नमस्कार। शब्दघोष की चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की। मध्य प्रदेश में यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोमांच है, सबसे ज़्यादा तनाव है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प है तो वो चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कारण वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह हैं, जबकि भाजपा ने एक युवा चेहरे को प्रियंका मीना के रूप में सामने उतार दिया है। तो मामला बिल्कुल कश्मकश भरा हो गया है, क्योंकि एक तरफ एक कहना चाहिए जुझारू राजनेता है, मंझा हुआ खिलाड़ी राजनीति का, और एक तरफ एक बिल्कुल फ्रेश न्यू चेहरा है, महिला है लेकिन जीवटता वाली। और उसने इस चुनाव को इतना ज़्यादा कहना चाहिए कश्मकशपूर्ण बना दिया है कि अब आदमी ये तय नहीं कर पा रहा कि इसके परिणाम क्या होंगे। बताया जाता है ना कि जहाँ धुरंधर दिग्गज लोग खड़े होते हैं तो तय हो जाता है ये जीतेंगे, इन्हीं की सीट आएगी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब चुनाव कश्मकशपूर्ण है कि ये किसका बट बैठेगा। क्योंकि एक तो प्रियंका मीना ने पूरा क्षेत्र लगभग नाप दिया है पैरों से, जबकि लक्ष्मण सिंह शुरुआत करने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी की श्रीमती ममता मीना वो भी अपने स्तर पर सामाजिक स्तर पर, अपने व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर वोटों के मैनेजमेंट में अपनी शक्ति खपा रही है। तो अब इन सभी चीज़ों को लेके एक बड़ा विचारोत्तेजक पत्र आया है। प्रियंका मीना जी ने एक ऐसा मतलब काफ़ी भावनात्मक भी है, वो थोड़ा सा आक्रोश भी है उसमें। भाई क्या है कि नई प्रत्याशी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी है, युवा हैं, कुछ कर गुजरने का अरमान है मन में। तो जो कहना चाहिए ना, जो राजनीति में साम दाम दंड भेद और दांव पेंच षड्यंत्र, एक दूसरे को पटकने की रणनीतियाँ, ये सब चीज़ें जब आम आदमी फेस करता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये दुनिया ऐसी भी है। जिन जनप्रतिनिधियों को हम बड़ा शालीन, बड़ा व्यवहारिक, दया निधान, दीनदयाल समझते हैं, लेकिन जब हम राजनीति में घुसते हैं तब मालूम पड़ता है कि यहाँ तो मार्केट किसी कसाई मार्केट से ज़्यादा है, किसी मछली घर से ज़्यादा चिल्लप्पो यहाँ है। तो वो जो पत्र उनका आया है, मैंने उसमें कुछ अंश छाटे हैं प्रियंका मीना जी के पत्र में से। उस पत्र को अब मैं आपके सामने संपादित अंश रखता हूँ। तो उनका शुरुआत करती हैं वो परिवारवाद से। प्रियंका मीना कहती हैं कि चाचौड़ा के लिए ये इस क्षेत्र को परिवारवाद से बचाने की जंग है। ये जंग ऐसी है कि अब हमें तय करना है, क्या यहाँ एक परिवार ही राज करेगा या फिर जनता को भी मौका मिलेगा काम करने का, सेवा करने का या सेवा कराने का। और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो राघवगढ़, चाचौड़ा और आपका भोपाल से तो दिग्विजय सिंह चुनाव हार चुके हैं, अब राज्यसभा में हैं। तो राज्यसभा में एक शख्स सांसद हो गया, एक परिवार का सदस्य राघवगढ़ में विधायक हो गया और फाइट कर रहे हैं भी अगली विधायकी के लिए, और एक सदस्य चाचौड़ा में खंभ गाड़े हुए हैं। तो ये निश्चित, ये बहुत स्पष्ट रूप से परिवारवाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, ये प्रियंका जी ने सामने रखा है। अब वो चाचौड़ा का महत्व समझाती हैं आम जनता को, ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप कहती हैं कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र का दिग्विजय सिंह पे सबसे बड़ा एहसान है। इतना एहसान जितना राघवगढ़ का नहीं है, उतना एहसान चाचौड़ा का है। वो कारण क्या बताती हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बने तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये सांसद थे, और जब इनको शपथ दिला दी गई तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं इन्हें सीट नहीं मिली, कहीं यहाँ से खड़े होकर चुनाव लड़ लें। तो चाचौड़ा के जो तत्कालीन विधायक थे स्वर्गीय शिवनारायण मीना, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए सीट खाली की कि आप यहाँ से लड़िए। अब हुआ क्या कि जिन शिवनारायण मीना ने एक जगह दी कि आप यहाँ खड़े होके
अपना स्थान बनाई और विधानसभा पहुंची है। जैसे ही उनका निधन हुआ शिवनारायण मीना जी का, तो इतनी एहसान फरामोश कांग्रेस और इतनी कहना चाहिए मतलब परस्त राहुगढ़ राजघराने के लोग कि शिवनारायण मीना की जगह इन्होंने अपने भाई लक्ष्मण सिंह को यहाँ जमा दिया। ये एक बड़ी तकनीकी बात है और बहुत व्यवहारिक भी है ये, कि शिवनारायण मीना बिल्कुल एक काबिल व्यक्तित्व थे, अच्छे जनप्रतिनिधि थे, सभी जगहों में उनका सम्मान भी था, आप आसपास का कोकस कैसा भी हो। उन्होंने ही ये बात सही है, चाचौड़ा में जो एंट्री दी है दिग्विजय सिंह को एक विधायक होने के नाते, वो शिवनारायण मीना ने दी। और ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जब उनका निधन हो जाएगा तो फिर 100% उनके किसी नातेदार को, रिश्तेदार को, परिवार के किसी व्यक्ति को ये अनुग्रहित करेंगे और उनके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नामो निशान मिट गया शिवनारायण मीना जी के परिवार का कांग्रेस की VIP सूची में से। अब यहाँ किन्ने दुकान खोल ली है, ये प्रियंका जी के शब्द हैं। अब ये दुकान हवाले कर दी, राजनीति दुकान दिग्विजय सिंह ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी के। अब रावगढ़ को लूटा, अब चाचौड़ा को खसोटो। तो अब प्रियंका का सवाल किससे है? कांग्रेस से। वो ये कहती हैं कि आपने राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को अवसर दिया, लक्ष्मण सिंह को भी अवसर दिया, रावगढ़ में भी स्थिति यही रही, लक्ष्मण सिंह भी रहे, दिग्विजय सिंह भी रहे, अब जयवर्धन है, और अब चाचौड़ा में लक्ष्मण सिंह आ गए हैं। तो वो ये सवाल करती हैं, देखिए शब्द थोड़े से आक्रोशपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अभी राजनीति में आई हैं, जन सामान्य हैं, अब अंदर की गंदगी को देख रही हैं वो। तो वो कहती हैं कि क्या कांग्रेस में बाकी योग्य उम्मीदवार मर गए हैं? ये उनका सवाल है, और ये बात सवाल सही भी है। इस सवाल तो कई बार मैंने भी उठाया है कि जहाँ भी ये राजगोपाल राजघराना पहुँचता है, वहाँ के जो कांग्रेसी, आप भाजपा की और जनता की तो छोड़ दो, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये मट्टी पलीत कर देते हैं। जैसे रावगढ़ में पहले दिग्विजय सिंह जी थे, लक्ष्मण सिंह जी हुए, अब ये जयवर्धन हो गए, तो फिर वहाँ का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कहाँ जाए? बस पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद चले जाएं, विधानसभा में नहीं जाओ, क्योंकि वो तो बपौती है रावगढ़ परिवार के सदस्यों की। ये बहुत अच्छा सवाल है। और वो ये कहती हैं कि रावगढ़ तक तो ठीक है कि आप मानती बपौती है अपनी रावगढ़ को, तो कि हमारे पूर्वजों की है वो, तो चाचौड़ा को तो बख्श दो भाई। अब चाचौड़ा में आपने पैर जमा दिया, अब चाचौड़ा में आपका परिवारवाद चलेगा, अब चाचौड़ा में आपके भाई आ गए, जबकि यहाँ शिवनारायण मीना जी के बाद ये कांग्रेस की बात कर रही हैं अभी, किसी चाचौड़ा के व्यक्ति को, मीना को नहीं देते आप, किसी चाचौड़ा के किसी व्यक्ति को टिकट दे देते आप। क्या चाचौड़ा में भी आपको एक भी आदमी जीवित नहीं लगा कांग्रेस का जो योग्य हो, जो जनप्रतिनिधित्व की कसौटी पे खरा उतरता हो? बस लक्ष्मण सिंह जी आके बैठ गए। तो ये उन्होंने एक बहुत सटीक सवाल उठाया है, और मैं समझता हूँ ये सवाल आम जनता के अंदर टच करेगा कि हाँ वाकई में क्या चाचौड़ा विधानसभा में, कुंभराज में, बीनागंज में, मधुसूदनगढ़ में, जामनेर में, पेंची में, मतलब कहीं भी एक आदमी नहीं मिला इनको जिसको ये कांग्रेस का प्रत्याशी बना पाए। इन्होंने रावगढ़ से एक आदमी भेज दिया, कहते हो चरण पादुकाओं वाला शासन। तो इसको लेकर उन्होंने बहुत सटीक उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है। और फिर वो कहती हैं कि जब दिग्विजय सिंह जी पर एहसान किया चाचौड़ा ने शिवनारायण मीना जी के माध्यम से कि आपको हमने सीट दी, तो चाचौड़ा की सूरत बदल जाना चाहिए थी, CM का क्षेत्र बदल जाना चाहिए था। आप 10 साल CM बने रहे, आपने यहाँ की विधायकी करी, और स्थिति ये कि धूल से भरा हुआ बीनागंज चाचौड़ा, अच्छी मंडी का ठिकाना नहीं, अच्छे बस स्टैंड का ठिकाना नहीं, सड़कों पे इस तरह भीड़ मचती है कि साइकिल वाला का तो दूर, पैदल निकलने वाले व्यक्ति का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये मैनेजमेंट, ये प्रियंका जी के सवाल है। 10 साल CM का क्षेत्र रहा ये चाचौड़ा, इसकी ये स्थिति है। और वो बांधगी देती है रावगढ़ की भी कि यहाँ के किसका भला करेंगे, ये रावगढ़ भला नहीं कर पाए। रावगढ़ में आज भी जो मुख्य मार्ग है वहाँ दोपहिया वाहनों चलने में दिक्कत आती है, जो मेन नगर है रावगढ़ का, सादा को ना गिनाए। वो कहती है रावगढ़ में आज भी बस उन्होंने अपने किले पर जाने का स्पेशल मार्ग बना लिया है, वहाँ से उनकी गाड़ियाँ फराटे भरती किले पर चली जाती हैं, बाकी भाड़ में जाए रावगढ़ के लोग। ये प्रियंका मीना कहती हैं। तो वो कहती है जब
राहुगढ़ का भला नहीं कर पाए तो चाचोला का भला क्या क्या करेंगे ये दिग्विजय सिंह, ये जयवर्धन सिंह, ये लक्ष्मण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वाकया याद दिलाती है कि बीनागंज में व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। अब जाहिर है ऐसे में लोगों को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह याद आए, क्योंकि वो यहीं के थे। ये कहती है कि दिग्विजय सिंह ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। प्रियंका मीना कहती हैं कि जब आफत टूटी बीनागंज के लोगों पे तो ये जो जनसेवक कहता है अपने आप को व्यक्ति दिग्विजय सिंह, इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया था और बस लोग छाती पीट रहे थे और अपने आसियानों को टूटते देख रहे थे। तो ये उन्होंने बड़े तीखे सवाल उठाए हैं। अच्छा, अब लक्ष्मण सिंह पे आती हैं ये कि भाजपा ने अभी विकास शुरू किया है, क्योंकि भाजपा अब सरकार में आई है, 14 से आई केंद्र की बात, प्रदेश में 3 से आ गई। तो भाजपा ने जो विकास करना शुरू किया उसमें भी इनने रोड़े डाले, क्योंकि विधायक तो यही थे चाचौड़ा के, और इसके पहले जो भी रहे हो इन्होंने विकास की गंगा को चाचौड़ा में नहीं आने दिया। और अब जब भाजपा ने कसम खा ली है कि विधायक भी अपना जिताएंगे और विकास भी लेके आएंगे, तो अब क्या हो रहा है, वीडियो डाले जा रहे हैं। एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ वीडियो डाले जा रहे हैं। अब औंधे सीधे आरोप लगाना, छीटाकसी करना और कहना चाहिए ना आभा मंडल से छेड़छाड़। मैं एक गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सब लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। ये हरकतें होने लगी हैं प्रियंका के खिलाफ। एक महिला, उस क्षेत्र की बहू है, ये राजस्थान से आई है, एक अच्छी परिकल्पना लेके कि मैं अच्छे शहर में जा रही हूँ, मेरी ससुराल पेंची जो चाचौड़ा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, मैं वहाँ की बहू बन के जा रही हूँ। और आज जब वो जनता के हक के लिए लड़ने को निकली है तो उसके खिलाफ वीडियो डाले जा रहे हैं। अब तो वो कहती हैं धिक्कार ऐसी राजनीति को, आमने सामने आओ ना। जब लोहा लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप तो पारंगत हो लोहा लेने में, आप तो क्षत्रिय और राजवंश में वैसे भी आपकी तो फितरत में शामिल है। तो आमने सामने बात करो ना, विकास पे बातचीत करो ना। कि आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, रावगढ़ में गिनाओ आप, तो चाचौड़ा बाद में गिनाना। मुझे भी कहती हैं कि आप रावगढ़ में गिना दो पहले, रावगढ़ में कौन तीर मार दिया आपने जो आप चाचौड़ा में गिनाओगे हमें। और इसकी वजह है वीडियो की राजनीति खेल रहे हो, वीडियो प्रियंका मीना के खिलाफ आ रहे हैं, आक्षेप लगाए जा रहे हैं, सबूत कुछ नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ती है। बागी प्रत्याशी को भड़काने का काम कर रहे हैं ये। अब इनको लग रहा है कि नैया डूब रही है, तो इनने क्या किया है कि एक बागी प्रत्याशी फोड़ लिया है इनने, और ये उसको भड़का भी रहे हैं। और जो भी मदद हो सकती हो, मदद का आस है, चुनाव में सब जानते हैं क्या होता है। तो ये वो भी ये कहना चाहिए अभिमन्यु को घेरने की जो साजिश थी ना, जैसे प्रियंका साहब वो कहने प्रयास कर रही है कि जब नहीं मार पाते तो फिर षड्यंत्र रचते हैं, हत्या सीधी, इसे राजनीतिक हत्या कहेंगे अपन, राजनीतिक हत्या का प्रयास, ये प्रियंका जी का कहना है। तो अब ये कहती हैं कि जी शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन प्रियंका जी भी लिख रही हैं इसमें ये वाली बात कि इनकी भूख ज़्यादा है, इनके पेट बड़े हैं, कितना भी दे दो भरते नहीं है। बड़े भाई राजगढ़ सांसद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चाचौड़ा के विधायक रहे, राहुगढ़ के विधायक रहे, पेट नहीं भरा। तो लक्ष्मण सिंह जी को भी आगे कर दिया, उनको भी राजगढ़ का विधायक बना दिया, एक बार चाचौड़ा का विधायक बना दिया, राहुगढ़ विधायक बना दिया, राजगढ़ सांसद ही चुके हैं। और अब पुत्र जयवर्धन, तो उनको रावगढ़ सौंप दी है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा चले गए और लक्ष्मण सिंह जी अब यहाँ चाचौड़ा में बिल्कुल पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और ये एक चीज़ और लिखती हैं कि ये राजघराना जो है राजनीतिक स्तर पे इतना ज़्यादा मतलब परस्त है, स्वार्थी है कि अपनी पे आ जाए तो अपनों का ही नाश कर दे। तो ये लिखती है कि इन पे भरोसा क्या करें,
जब दोनों भाई आमने सामने हुए राजगढ़ चुनाव में, भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी रामदास आमलावे, तो इन्हीं दिग्विजय सिंह ने अपने भाई को उनकी हैसियत जताने के लिए एक सरपंच से हरवा दिया था। ये सही है, मैं भी जानता हूँ, मैं क्या बहुत लोग जानते हैं कि जब दिग्विजय सिंह को लगा लक्ष्मण सिंह हाथ से जा रहे हैं, या लक्ष्मण सिंह को लगा कि कब तक छोटे साहब बने रहें, भाई अपनी तो स्वतंत्र एक संप्रभुता स्थापित होनी चाहिए, तो उन्होंने छटपटाहट में उन्होंने हाथ पैर मारे थे, भाजपा में गए थे, तो भाजपा में उन्होंने लड़ा चुनाव राज्यसभा उसका लोकसभा का, तो पंचायत मतलब एक सरपंच साहब थे रामदास आमलावे, उनके हाथ से हरवा दिया दिग्विजय सिंह जी ने लक्ष्मण सिंह को। तो आखिर इनको भी समझ में आ गई, उनने समझाई, इनकी समझ में भी आ गई और ये वापस कांग्रेस में आ गए, सरलंग अच्छा भी हो गए बड़े भाई के। खैर पारिवारिक मामला, लेकिन हाँ उदाहरण अच्छा दिया इन्होंने कि ये अपनों के नहीं होते तो ये जनता के क्या मीत होंगे। तो ये आया। अब ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के, अब से उनसे मुखातिब हैं, ये शायद बहुत फुर्सत में पत्र लिखा है प्रियंका जी ने। अब वो कांग्रेसियों को संबोधित कर रही हैं, अब कांग्रेसी सुने क्या कह रही हैं वो, कि कांग्रेसी भी अपने भविष्य को समझ लें जरा, कि उन्हें लक्ष्मण सिंह के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बल्कि वो रावगढ़ वाले लोगों को भी कह रही हैं, चाचौड़ा तो सही है, वो प्रत्याशी है, वो रावगढ़ के लोगों से कह रही हैं, किससे, कांग्रेसियों से, कि आप अपना भविष्य देखें जरा, क्योंकि आप भी आम आदमी है, मैं भी आम आदमी के बीच की बेटी हूं। अगर ये परिवार सत्ता में बना रहेगा तो कोई भी आम व्यक्ति का भी विधायक नहीं बन सकता, सांसद तो नहीं बन सकता इन क्षेत्रों से, राजगढ़, राघवगढ़, चाचौड़ा, इन क्षेत्र, राजगढ़ चूंकि संसदीय क्षेत्र है, तो वो ये कह रही हैं कि यदि ये परिवार राज सत्ता में बना रहा, यदि ये परिवार जनप्रतिनिधित्व में बना रहा, यदि इस परिवार के लोग विधायक सांसद बने रहे, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी बड़े सपने नहीं देख सकता और ना देख पा रहा है। वो ये कहती हैं कि भविष्य की बात आप भले ना करें, वर्तमान ही देख लें आप और भूतकाल भी झांक लें जरा सा, तो ये लोग किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, बस तुष्टीकरण के लिए कभी किसी को नगर पालिका दे देते हैं, कोई पार्षद बन जाता है और कोई जनपद में और जिला पंचायत में, बस इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ता की हैसियत इनके रहते तो नहीं है। इसलिए अगर आम आदमी की बात करनी है, आम आदमी को विधानसभा भेजना है, तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी अब कांग्रेसी प्रत्याशी को हराने के लिए कमर कस लेनी चाहिए, यदि वो अपना भविष्य चाहते हैं। तो ये प्रियंका जी का ये कांग्रेसी लोगों के लिए एक क्या सद्भावनापूर्ण सलाह हो या एक वो है कमेंट्स है, ये हो गया। अच्छा, कांग्रेसी को तुम कुछ नहीं बन सकते, वो कहती हैं इस बात की सद्भावनाएं आपके प्रति मेरी हैं कि आप कभी कुछ नहीं बन पाते, क्योंकि ये जो किला है ये आपको कभी कुछ नहीं बनने देता। जब भी बनेगा बस किला ही बनेगा। विधायक बनना है तो किला बनेगा, सांसद बनना है तो किला बनेगा, मंत्री बनना है तो किला बनेगा, मुख्यमंत्री बनना है तो किला बनेगा। आम आदमी तो सपना नहीं देख सकता। अब वो कहती हैं कांग्रेसी हो जनता का नहीं, कम से कम अपने ही भला सोच लो भाई, जनता का भला कभी कर ही नहीं भाई। रावगढ़ की सूरत देख लो, विकास के मामले में कितना आगे बढ़ पाया है, चाचौड़ा तो उनका है ही नहीं। तो आप जनता की नहीं सोच पाए, कम से कम अपने भला सोच लो, अपने बाल बच्चों का भविष्य ही बचा लो आप, ताकि सत्ता के सूत्र आम आदमी के हाथ में आ जाएं। अब एंड में वो कहती हैं कि बस ये है कि मैं एक नया सपना लेकर आई हूँ, क्योंकि युवा हूँ तो युवाओं की तकलीफ भी समझती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो मैं इस बात को चाचौड़ा में आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरी सीमाएं इतनी हैं। यदि मुझे जीत मिलती है, यदि कमल के फूल का बटन दबता है, यदि भाजपा सत्ता में आती है, जो कि आ रही है, प्रियंका मीना को पूरा
एक कहना चाहिए भरोसा है कि सरकार में तो हम आ रहे हैं। बात है चाचौड़ा की, हम चाचौड़ा में भी जब सत्ता में आते हैं तो चाचौड़ा की सूरत बदलेगी, बीनागंज बदलेगा, मृगवास बदलेगा, कुंभराज बदलेगा, जामनेर खटकिया बदलेंगे, जंजाली बदलेगा, मसूदनगढ़ बदलेगा, पेची बदलेगा। बस जनता अब ये परंपरावादी परिवारवादी इस गंदगी से अपने को दूर रखे और राष्ट्रहित में सही प्रत्याशी को चुने। आपने जनता से आशीर्वाद चाहा है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं वचन देती हूँ चाचौड़ा की तस्वीर बदल के रहूँगी। तो ठीक है, ये प्रियंका जी की बात। फिर कभी कोई राजनीति का चुनावी परिदृश्य ऐसा सामने आता है तो उसे लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। हमारे कंटेंट्स जन सरोकार से बिल्कुल बहुत नज़दीक रहते हैं। अब हम ना तो आज तक हैं, ना GTV हैं और ना NDTV और ना इंडिया TV। यही कारण है कि लोगों की अप्रोच हम तक बहुत सहज है। कांग्रेस के हो या BJP की प्रत्याशी हो या फिर कार्यकर्ता हो, वो सहज भाव से मुझ तक आ जाते हैं। और यही स्थिति और पक्षों में भी है। राजनीति से हटके भी कई चीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं, लोग सहज भाव से चलो अपना मोदी है ना भोपाल में, वहाँ चलते हैं। तो हम जुड़े हैं जन सरोकार से। हम आम आदमी की बात आम आदमी के सामने और जो अति विशिष्ट जन उनके सामने रखने का पूरा ईमानदार प्रयास करते हैं, अपने लाभ हानि को एक बार कभी कभी एक साइड करके भी। तो यदि आपको हमारे ये प्रयास पसंद आते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे जो कंटेंट्स हैं इनको लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करके आगे बढ़ाएं। और शब्दघोष चूँकि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।